अब देखो अपना क्वेश्चन है 49। तो क्वेश्चन 49 में हमसे क्या बोला गया है, द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड अ टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ विच 7.50 रुपीज़ वर कॉल्ड अप। बात समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। सबसे पहली बात तो इक्विटी शेयर हैं, ठीक है। कौन से शेयर हैं इसमें? इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स। 10 रुपए का एक शेयर है, तो अभी फिलहाल कंपनी ने 7.50 रुपए कॉल्ड किए हैं, ठीक है। 7.50 मतलब 7.5 रुपये कंपनी ने कॉल्ड किए हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2.50 वॉज मेड। मतलब इसके बाद एक फाइनल कॉल भी कंपनी ने मंगा ली है, ₹2.50 की थी, तो 2.50 ये है फाइनल कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल। अब देखो, अब हमसे क्या बोला जा रहा है आगे, ये कंपनी ने मंगाई है फाइनल कॉल, ठीक है, अनकॉल्ड नहीं है ये अलग है, ये अलग है। ऑल द अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 calls ऑफ ₹2.50 ईच इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर। सारा पैसा आ गया, केवल आखिर की 2 कॉल नहीं आई है। एक तो ये फाइनल कॉल नहीं आई होगी, और इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 2.50 की आखिरी 2 कॉल है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट कॉल। और कितने पैसे बचे हैं? ₹5 बचे हैं, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। अब देखो काउंट करो, 2.5 और 2.5, 5 और 5, 10 हो गए पूरे। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि फाइनल 2 लास्ट की कॉल नहीं हुई है, एक ये फर्स्ट कॉल नहीं हुई होगी और एक ये फाइनल कॉल नहीं हुई होगी ऑफ 100 शेयर, मतलब केवल 100 शेयर्स के ऊपर है। ये कोई होगा अपने शेयर होल्डर, ठीक है, उसने हमको फाइनल कॉल पे नहीं करी और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, आखिर की 2 कॉल उसने हमको पे नहीं करी है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, डी होगा कोई हमारा शेयर होल्डर। दी शेयर वर फॉरफिटेड, दी शेयर वर फॉरफिट। अब ये शेयर फॉरफिट कर दिए हैं और रीइशू करें ₹8 पर शेयर पर, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ कैश टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनल कॉल, फॉरफिट ऑफ शेयर एंड री इशू फॉरफिटेड शेयर, ऑल्सो प्रिपेयर दी। बैलेंस शीट देखेंगे हम बाद में, अभी बैलेंस शीट अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, हमें केवल इसमें फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, कौन सी वाली? जो हमें कैश मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं फटाफट फाइनल कॉल की एंट्री। तो ये है हमारी फाइनल कॉल। और इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे? इक्विटी शेयर कितने हैं अपने? टोटल कैपिटल दी हुई है हमको 10 लाख रुपए। टोटल कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए की है, और एक शेयर हमारा 10 रुपए का है, तो कैंसिल आउट करो, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। कितने शेयर हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर हैं। अब हमें केवल पहले फाइनल कॉल की एंट्री देनी है, ठीक है। तो देखो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹2.50 की फाइनल कॉल है और 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। 2.5 लाख यहाँ और 2.5 लाख ही इसके इस वाले कॉलम में आ जाएगा। अब ये हम उसके फाइनल कॉल का पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। ये ड्यू की एंट्री थी, अब पैसा हमको मिलेगा, रिसीव होगा। तो रिसीव होने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सेम वही 2.5 लाख रुपए। और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी हुआ है, ठीक है। ₹2.50 पे 100 शेयर हमको नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले थे। तो देखो, ना तो हमें इसके 500 रुपये मिले, ये अमाउंट कैसे निकला? इसका मल्टीप्लाई कर दो 100 शेयर्स में, मतलब इतना पैसा हमको नहीं मिला। ये 250 आएगा, सॉरी, 250 रुपये हमको यहाँ नहीं मिले फर्स्ट कॉल के, और 250 रुपये ही हमको फाइनल कॉल के नहीं मिले। तो मतलब ये कॉल्स इन अरियर हुआ है 250 रुपये का, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 250 रुपये।
और फाइनल कॉल में तो पूरा पैसा आना था हमारा कितना, 2.5 लाख रुपए का, ये आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2,49,750, ये आ गया। ठीक है, तो ये फाइनल कॉल की एंट्री क्वेश्चन ने मांगी थी, ये हमने कर दी। अब हमको फॉरफीचर की एंट्री देनी है। ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री देनी है। ये 100 शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी। तो देखो फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है, पता होगी वैसे तो आपको। तो फॉरफिट करने की एंट्री होती है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम हो तो लिख देना, नहीं हो तो मत लिखना। डेबिट साइड पर आता है SPR, यहाँ पर कहीं प्रीमियम है नहीं तो मैं भी नहीं लिख रहा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू होती है डब्बे के अंदर। तो देखो डब्बे के अंदर 10 है और पूरा पैसा हमने कॉल कर लिया अपना। तो 10 इंटू जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 100 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो 10 इंटू 100 ये आ जाएगा 1000। कॉल्स इन अरियर 250 रुपये फर्स्ट कॉल का है, 250 रुपये फाइनल कॉल का है। तो टोटल कितना हो गया ये, 500 रुपये। तो 500 रुपये यहाँ आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर मतलब जो पेमेंट हमको मिल गया है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 5 रुपये मिल गए 100 शेयर पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 500। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब री इशू की बात आती है। ठीक है, अब री इशू की एंट्री पहले देखो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने री इशू की एंट्री बनाई है अपनी। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर हम क्या लिखते थे पहले, तो पेड अप, पेड अप नहीं है तो कॉल्ड अप। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहीं पेड अप है, री इशू एट 8 रुपये पर शेयर, मतलब 8 रुपये पे हम पूरे के पूरे शेयर री इशू कर रहे हैं, 100 शेयर जो फॉरफिट किए हैं। तो री इशू प्राइस आ जाएगा बैंक अकाउंट में 8 इंटू 100 शेयर, 8 इंटू 100, तो ये आ गया 800। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितनी है, 10 रुपये, और 100 शेयर है तो मतलब 1000। अब देखो कैपिटल में ज़्यादा पैसा है, यहाँ कम है, तो मतलब हमने ये डिस्काउंट पर इशू करे हैं, री इशू करे हैं डिस्काउंट पर। ध्यान रखना, हम री इशू डिस्काउंट पर कर सकते हैं लेकिन इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख दो 200 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी री इशू की एंट्री हो गई है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर डाल लो 1 और यहाँ पर लिख लो 2। अब हम करेंगे कौन सी एंट्री, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो 5th एंट्री है अपनी। 5th एंट्री क्या बनाएंगे अब, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है, 1 इंटू ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर री इशू। ठीक है, तो इन्होंने कितने शेयर री इशू करे हैं, 100 अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, 100 ही फॉरफिट किए, माइनस के 2 कितना है, 2 का 2 लिख दो। अब देखो 1 की जगह पर कितना आ जाएगा, 500, तो ये 500 लिख दिया, 100 से 100 कट जाएगा, और माइनस 2 की जगह पे कितना है 200, तो ये कितना आ गया 300। तो मतलब 300 रुपये हमारे कैपिटल रिजर्व में आ जाएंगे। ठीक है, 300 रुपये अपने कैपिटल रिजर्व में आ गए। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, देखना है यहाँ पर, स्टार लिमिटेड कोई कंपनी होगी अपनी, इसने 500 इक्विटी शेयर फॉरफिट करे हैं। ठीक है, 500 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, ये शेयर इसने फॉरफिट करे हैं, और 100 रुपये का हमारा एक शेयर है, तो लिखो 100। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 रुपीज़ पर शेयर, मतलब पहली कॉल इनने करी होगी 30 रुपये की फर्स्ट कॉल, तो ये पेमेंट नहीं दिया। ठीक है,
फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वॉज नॉट बीन येट मेड। अब मतलब कंपनी ने क्या, कंपनी का हो गया मूड खराब, तो कंपनी ने जो फाइनल कॉल थी वो नहीं मंगाई। ठीक है, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाई। अब आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, येट नॉट बीन मेड, आउट ऑफ दी 60 शेयर वर री इशूड फॉर 39,000। इस पॉइंट को बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसने कंपनी ने शेयर फॉरफिटेड कर दिए। ठीक है, फॉरफिटेड दी शेयर्स। अब हमको इसकी जनरल एंट्री करनी है, जनरलाइज दी फॉरफीचर एंड री इशू। फॉरफीचर और केवल री इशू की एंट्री करनी है, तो ध्यान से देखना। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन अरियर का मतलब है जो पेमेंट हमको नहीं मिला है। तो देखो फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, ठीक है, फर्स्ट कॉल हमको नहीं मिली है 30 रुपये की, तो 30 × 15 कितना हो गया, ये 15,000 हो गया। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ठीक है, शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो देखो कितना पैसा कंपनी ने कॉल्ड करा होगा, 10 रुपये तो नहीं मंगाया, मतलब 100 में से 10 रुपये नहीं मंगाए। ठीक है, 100 में से 10 रुपये नहीं मंगाए, मतलब 90 रुपये कॉल्ड होंगे। और यहाँ पर ये भी लिख लो कि 60 रुपये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के होंगे। ठीक है, क्योंकि पैसा बच रहा है हमको, तो हमको केवल 60 रुपये मिले होंगे। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो देखो कॉल्ड कितनी है, 90 रुपये, फेस वैल्यू मतलब डब्बे के अंदर, तो 90 × 500, तो ये कितना आ गया, 45,000। और हमें पैसा, और शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, जो पेमेंट हमें मिल गया है, तो हमको केवल 60 रुपये मिले हैं 500 शेयर्स पर। कितने मिले हैं, 60 रुपये मिले हैं हमको केवल 500 शेयर्स पर, तो मतलब 60 × 500 कितना हो गया, ये 30,000। तो 30,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम करेंगे री इशू की एंट्री, तो ध्यान से देखना, री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ये रहा, 60% शेयर वर री इशूड फॉर ₹39,000। 60% मतलब देखो ध्यान से, 500 इक्विटी शेयर फॉरफिट किए थे, 500 का 60% कितना निकलेगा, देखो सर 500 × 60, मतलब 300 शेयर इसने 39,000 रुपये के री इशू करे हैं। तो हमको जब ये प्राइस सिंपली दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट में लिख दो 39,000 रुपये। क्वेश्चन हमसे खुद कह रहा है। ठीक है, 60% शेयर वर री इशूड फॉर ₹39,000, तो हमारे पास 39,000 रुपये आ गए 300 शेयर री इशू करने पर, तो वो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट में। ठीक है, बैंक में वही तो लिखते हो, पैसा हमारे पास आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसमें देखो 39,000 फुल्ली पेड। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अब क्या आएगा यहाँ पर, अब ध्यान से देखना बच्चों, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पर कितना अमाउंट आना है, तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, सबसे लास्ट में लिखा है फुल्ली पेड। ठीक है, क्या लिखा है, फुल्ली पेड मतलब 100 रुपये। फुल्ली पेड का मतलब क्या है, 100 रुपये। तो 100 × कितने शेयर, 300 शेयर ही तो हमने रीइशू करें, 100 × 300 कितना हो गया, 30,000। फिर जो पैसा बचा है वो हमारा किस में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना, 9,000। अब ये बात हो गई। अब हमको कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी थी, यहाँ डाल लो 1, और यहाँ तो है ही नहीं शेयर फॉरफीचर, तो यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं। अब क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट कितना है, 30,000 है, तो 30,000 लिख लो यहाँ पर, इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, कितने शेयर री इशू करें हैं हमने, 500 का 60% री इशू कर रहे थे, तो 500 का 60% हमने निकाला था 300, तो
तो री इशू अपॉन फॉरफिटेड शेयर कितने थे 500, तो 0 इससे ये कटा और माइनस के 2, तो 2 तो यहाँ पर है ही नहीं, 0 मान लो उसे। तो 6000 इंटू 3 8000, तो मतलब हमारा कैपिटल रिजर्व में 18,000 रुपये आ जाएगा। 6 3 18, सॉरी 8 नहीं 18,000, तो ये हमारा 18,000 आ गया।